आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a ball of mass 4 kg moving with a velocity of 10 meter per second collides with a spring of length 8 meter and force constant 100 Newton per meter. The length of the compressed spring is x meter. The value of x to the nearest integer is, हमें क्या फाइंड आउट करना था? The value of x टू द नियरेस्ट इंटीजर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक हमारा स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है कितना, अगर देखो तो 8 मीटर हमारे पास है। इस स्प्रिंग से आके हमारे पास कोई एक ब्लॉक जिसका मास कितना है 4 kg एक बॉल है विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से आके स्प्रिंग से कोलाइड करती है, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करती है। तो यहाँ अच्छे से डायग्राम से बना के इसको हम देखेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक रेजिडेंट था, इससे एक स्प्रिंग हमारा कनेक्ट हुई थी। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये स्प्रिंग थी। अगर देखो तो ये हमारा क्या था, स्प्रिंग था। स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में है। ठीक, यहाँ पे देखो हमारे पास स्प्रिंग का ये दूसरा एंड था। ठीक, अब यहाँ से देखो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे मान लेते हैं स्प्रिंग की जो लेंथ है, देखो स्प्रिंग की लेंथ क्वेश्चन में गिवन हमारे पास 8 मीटर। ये ओरिजिनल लेंथ है, होने का मतलब कि स्प्रिंग में ना तो अभी एलोंगेशन है ना तो कोई हमारा कंप्रेशन है, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे रखी गई थी। यहाँ पे देखो इसके एक सामने हमारे पास एक बॉल थी। ठीक, ये हमारा बॉल थी जिसका मास क्वेश्चन में गिवन हमारे पास देखो m इक्वल्स टू 4 kg। 4 kg का मास हमें गिवन था। ये बॉल हमारा कह रहा है कि इस तरह से हमारा v स्पीड से, इसकी स्पीड मान लेते v थी और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है और इस स्प्रिंग से आके कोलाइड करती है। ठीक, कोलाइड्स विद ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर। इनिशियली देखो इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी, 8 मीटर थी। जब ये बॉल आके इससे कोलाइड करेगी तो कुछ मोमेंट बाद देखो बॉल हमारा आके इस तरह से कोलाइड कर जाएगी। जैसे ही कोलाइड करेगी तो यहाँ पे देखोगे कि ये बॉल हमारा, बॉल के पास चूंकि मोशन है तो ये क्या करेगी, बॉल हमारा स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ से देखो स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकती थी बॉल, अगर देखो दूसरा डायग्राम बनाए तो इस तरह से हमारा एक और डायग्राम यहाँ पे बन सकता है, उसको अच्छे से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक और डायग्राम देखा, जिस मोमेंट पे देखो हमारे पास बॉल आके स्प्रिंग से कोलाइड करेगी, स्प्रिंग को क्या करेगी, कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगी। इनिशियली स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे था तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे होती है, स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। अब जैसे ये बॉल आके इससे कोलाइड करेगी, चूंकि इसके पास वेलोसिटी थी तो इसके पास इनर्शिया रहा होगा, अब क्या करेगा, इसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। हमने कहा कि मैक्सिमम ये ब्लॉक जो हमारे पास ये बॉल थी, स्प्रिंग को x डिस्टेंस कंप्रेस किया, और ये x कहाँ से हमने मेजर किया है, देखो स्प्रिंग के ओरिजिनल लेंथ से। ठीक, यहाँ पे ये लाइन थी हमारे पास, इस पे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 8 मीटर। फिर यहाँ से बॉल आके स्प्रिंग को x डिस्टेंस क्या किया, कंप्रेस किया। मैक्सिमम कंप्रेशन इतना हो सकता था स्प्रिंग में। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो देखो ये जो हमारे पास बॉल की वेलोसिटी थी, इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस मोमेंट पे बॉल हमारा रेस्ट में होगा। इसके बाद फिर यहाँ से बॉल वापस घूम के आएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा और इस तरह से यहाँ पे मोशन होगा। बट जब ये स्प्रिंग अपना मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ से देखोगे कि इस बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये देखो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी थी, द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 8 मीटर। आपने देखा कि हमारे पास x लेंथ कंप्रेस्ड हुई है, तो जो बची हुई स्प्रिंग की लेंथ है ये हमारा क्या है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है ये। ठीक, तो लेट्स मान लेते हैं y है, तो y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जल्दबाजी में x कैलकुलेट कर देंगे। x क्या था, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम कितना ये हमारा जो बॉल था स्प्रिंग को दबा सकता था, दैट इज कंप्रेशन x था। बट जो हमारे पास स्प्रिंग की लेंथ अभी भी बची होगी, जब x कंप्रेस हो जाएगा तो कितनी बची है, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x मीटर। कंप्रेस्ड स्प्रिंग की जो लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल x मीटर, उसको हमने y मान रखा है, तो यहाँ पे इसको हम कैपिटल x मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग थी उसकी लेंथ कितनी थी, कैपिटल x। और जो स्मॉल x है इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, यहाँ पे इसको हम दे दे रहे हैं y। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो y था, ये स्प्रिंग को हमारा ब्लॉक ने कंप्रेस किया, जो बॉल थी y डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, W वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो कितने फोर्सेस लग रहे होंगे इस हमारे पास, अगर बॉल पे देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके द्वारा वर्क डन तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो mg और नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क होगा, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। जब ये ब्लॉक हमारा या फिर जब बॉल आगे स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट करेगी तो देखो स्प्रिंग फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। ठीक, क्योंकि देखो ये ब्लॉक
जो हमारा ये बॉल थी स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में दबा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग फोर्स, उसी के द्वारा आपको वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक, प्लस और यहाँ पे क्या फोर्स था, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द हमारे पास नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मींस के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होता है हमारे पास, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर स्प्रिंग का उसके या ओरिजिनल लेंथ से कितना कंप्रेशन हुआ। तो देखो हमेशा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग का वाई, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ के वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव में आएगा, प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो फाइनल हमारा ये ब्लॉक रेस्ट में है, फाइनली देखो जब ये स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया था वाई डिस्टेंस, तो उस समय ब्लॉक हमारा रेस्ट में होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास जीरो, ठीक, माइनस इनिशियली अगर काइनेटिक एनर्जी देखो तो इनिशियली जब ये मोमेंट पे आके हमारा ये ब्लॉक या जो हमारी बॉल थी आके जब इससे कोलाइड की थी, किससे, स्प्रिंग से, तो हमारा हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, और इस समय इसकी जो स्पीड है कितनी है, देखो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोलाइड किया था। इट मींस उस हमारे पास जो बॉल का मास था m था और उसकी जो स्पीड थी कितनी थी, देखो उसको मान सकते हैं v, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, स्पीड कितनी इनिशियली v है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना था, वाई। अगर वाई मिल गया तो टोटल लेंथ हमें कितनी गिवन थी, देखो एल, तो एल में से अगर वाई घटा दोगे तो आपको कंप्रेस्ड लेंथ मिल जाएगी स्प्रिंग की, एक्स की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखो सब कुछ हमें गिवन है, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब m की वैल्यू देखो, मास ऑफ द बॉल हमें गिवन है 4, उसकी स्पीड कितनी गिवन थी, देखो हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और k की वैल्यू हमें गिवन है 100 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 2, यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। अब यहाँ से देखो अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल लेंथ स्प्रिंग कितनी थी, l। स्प्रिंग को ये हमारे पास बॉल ने कितना डिस्टेंस कंप्रेस किया, y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू एल माइनस वाई, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। जो हमारे पास स्प्रिंग की लेंथ अभी बची है कितनी थी, x थी कंप्रेस्ड लेंथ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितना था l, y दब चुकी है, तो यहाँ देखो l माइनस वाई, x की वैल्यू आ जाएगी, तो l कितना था 8, y की वैल्यू कितनी थी 2, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, x क्या था हमारे पास, द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग x थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।